जेडीयू की लिस्ट आ गई है। 243 विधानसभा सीटों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू ने लिस्ट जारी कर दी है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की है। लिस्ट लंबी है। 243 विधानसभा सीटों के लिए जो तमाम नामों का ऐलान कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो लिस्ट आई है लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट में जो नाम शामिल है आप वो देख सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जेडीयू ने बड़ा कदम उठाया है चुनाव के पहले और 243 विधानसभा सीटों पर उन तमाम नामों का ऐलान कर दिया है जो प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। यानी विधानसभा चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो जो लिस्ट जारी किया गया है 243 विधानसभा सीटों के लिए लिस्ट जारी की गई है और लिस्ट में वो तमाम नाम शामिल किए गए हैं जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे जेडीयू के लिए। आपको बताएं कि जिस तरह से सीटों को लेकर अब एनडीए के अंदर मारामारी, सिर फुटव्वल हो रहा है, जिस तरह से तमाम पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं अपने अपने तरीके से, सभी ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने के फिराक में हैं। और अगर यूं कहें कि बिहार एनडीए के अंदर कई सारे सहयोगी हैं, वैसी स्थिति में सीटों के लिए तो सिर फुटव्वल होना तय है। लेकिन जेडीयू ने तैयारी तेज कर दी है विधानसभा चुनाव को लेकर और पूरी लिस्ट जारी कर दी है। 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी करेगी जेडीयू, ये तय कर दिया है जेडीयू ने और नाम भी जारी कर दिए गए हैं। तो 243 विधानसभा सीटों में अगर नामों की बात करें तो जेडीयू की जो यूएसपी रही है, यानी पार्टी की जो यूएसपी रही है, सीएम नीतीश कुमार की जो यूएसपी रही है, यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उन नामों को तरजीह दिया गया है। लिस्ट आप देख सकते हैं जो लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में कुछ नाम हम आपको चर्चा करेंगे। जो पटना इलाके के लिए, पटना के जो विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो पटना में किसे जिम्मेवारी दी गई है हम आपको ये दिखाते हैं। लेकिन आप लिस्ट देख रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पर, वो तमाम आपको नाम दिख रहे हैं जो जेडीयू की तरफ से जारी किए गए हैं। तो पटना की अगर बात करें तो पटना में किसे मौका दिया गया है, पटना के जो विधानसभा क्षेत्र हैं अगर उसकी बात कर लें तो मोकामा में पवन देव चंद्रवंशी को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। बाढ़ विधानसभा की बात करें तो जनाब महमूद बक्खो को यह जिम्मेवारी दी गई है। बख्तियारपुर में रामचंद्र चौहान, दीघा में राधेश्याम सिंह कुशवाहा, बांकीपुर में अप्सरा मिश्रा, कुम्हरार में कन्हैया कुमार, पटना साहिब से नवीश कुमार नवेंदु, फतुआ से परिमल राज, दानापुर से धीरज कुशवाहा, मनेर से सविता नटराजन, फुलवारी शरीफ अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित सीट है वहां से असमा प्रवीण, मसौड़ी से ओम प्रकाश सेतु, पालीगंज से रामेश्वर रजक, विक्रम से नरेंद्र पटेल, संदेश से विनोद राय। तो ये लिस्ट काफी लंबी है। हम आपको लिस्ट बारी बारी से मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो तमाम नाम इसमें आप देख सकते हैं तो जो जेडीयू के विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट के में शामिल हैं। और ऐसे में जेडीयू ने अब तैयारी तेज कर दी है और जिस तरह से सीटों को लेकर किचकिच मची है एनडीए के अंदर, सभी पार्टियां दावेदारी कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने के फिराक में हैं। हालांकि अगर बात करें बीजेपी और जेडीयू की तो ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई वाली साझेदारी चलती रही है और दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ती रही हैं। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया कि सीटें कम मिली थी जेडीयू को, बीजेपी एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन समीकरण जो आए थे, जीत के बाद का जो समीकरण बना था, दोनों ही पार्टियों ने 12-12 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में जेडीयू भी विधानसभा में सीटों पर, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, या यूं कहें कि बराबर बराबर सीटों पर दावेदारी ठोकेगी और बाकी सीटों पर अन्य दलों का भी एडजस्टमेंट होना है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और जीतन राम मांझी हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हें भी भागीदारी दी जानी है।
एनडीए का कुनबा बड़ा है बिहार के अंदर। वैसी स्थिति में सीटों को लेकर किचकिच तो होनी ही है, लेकिन इस बीच जेडीयू ने बड़ा कदम उठाते हुए 243 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है और अब चुनावी खेल शुरू हो गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।